जरा सोचिए T20 वर्ल्ड कप चल रहा हो और ठीक बीच में इंडियन क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी ही बदल दी जाए। और कमाल की बात यह कि उसकी कमान सीधे महेंद्र सिंह धोनी को दे दी जाए। आज हम इसी मजेदार व्हाट इफ सिनेरियो को समझने वाले हैं और देखेंगे कि धोनी के मास्टर प्लान से कौन सी प्लेइंग 11 निकल कर आती है। तो खबर कुछ यूं है कि भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा भूचाल आ गया है। और ये एक ऐसे बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसने कह सकते हैं कि सबको चौंका दिया है। तो हुआ यह है कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर बाहर हैं और टीम इंडिया की जिम्मेदारी अब MS धोनी के कंधों पर है। अब इससे पहले कि कोई ज्यादा सोचे, एक बात साफ कर देते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब एक काल्पनिक सीन है। लेकिन ये धोनी की क्रिकेटिंग सोच और उनकी स्ट्रैटेजी को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो चलिए देखते हैं कि धोनी के आते ही टीम में सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या होता है। अब फोकस सिर्फ बड़े नामों पर नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस, युवा जोश और सबसे जरूरी, बिना डरे क्रिकेट खेलने वालों के एक परफेक्ट मिक्स पर है। और यहां पर मकसद सिर्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लेना नहीं है। नहीं, सोर्स के मुताबिक धोनी का इरादा बिल्कुल साफ है। एक नई, एकदम अग्रेसिव स्ट्रैटेजी के साथ ट्रॉफी घर लेकर आनी है। और ये जो टीम है ना, ये उसी इरादे का पहला सबूत है। धोनी के मास्टर प्लान का सबसे पहला और शायद सबसे दाड़ू कदम, ओपनिंग जोड़ी में बदलाव। उन्होंने आते ही टॉप ऑर्डर को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल दिया है। एक बिल्कुल नई शुरुआत। तो ईशान किशन को एक लीग मैच के लिए आराम दिया गया है और उनकी जगह दो नए ओपनर्स आए हैं, अभिषेक शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर। हाँ, ये एक चौंकाने वाला फैसला लग सकता है, लेकिन ये एक सोचा समझा मूव है जिसे पावर प्ले में डोमिनेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभिषेक शर्मा को चुनने के पीछे की वजह बिल्कुल सीधी है, बेखौफ अटैक। वो एक ऐसे युवा बल्लेबाज हैं जो पहली गेंद से ही बॉलर पर हावी होना जानते हैं। उनमें वो काबिलियत है कि वो पावर प्ले में ही मैच का रुख पूरी तरह से इंडिया की तरफ मोड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ है वॉशिंगटन सुंदर। वो इस जोड़ी में एक्सपीरियंस और बैलेंस लेकर आते हैं, मतलब वो एक छोर को पकड़कर स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हैं। इससे अभिषेक को खुलकर खेलने की पूरी आज़ादी मिलती है। और हाँ, वो एक ऑलराउंड ऑप्शन तो है ही। अच्छा, अब ओपनिंग से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीम के इंजन रूम की, मतलब मिडिल ऑर्डर। यहीं पर धोनी ने स्टेबिलिटी को 360 डिग्री की पावर के साथ मिलाया है। ये तिकड़ी इस टीम की रीढ़ की हड्डी है। नंबर 3 पर तिलक वर्मा, जो पारी को संभालते हैं। नंबर 4 पर 360 डिग्री कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो रन रेट को बढ़ाते हैं। और नंबर 5 पर मैच विनिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो पारी को फिनिश करते हैं। हर खिलाड़ी का रोल एकदम क्लियर है। तिलक वर्मा का रोल एक फ्लेक्सिबल एंकर का है, मतलब वो मैच के हिसाब से अपना गियर बदल सकते हैं, चाहे पारी को संभालना हो या तेजी से रन बनाने हो। और स्पिन के खिलाफ तो उनका खेल कमाल का है, जो उन्हें मिडिल ओवर्स में बहुत खतरनाक बना देता है। सूर्य कुमार यादव, उन्हें इस टीम का दिल और धड़कन कहा गया है। उनके वो 360 डिग्री शॉट्स और बिना डरे कप्तानी करने का स्टाइल टीम को एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। उनकी फिलॉसफी है प्रेशर लेना नहीं, प्रेशर बनाना है। और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। ये तो एक कंप्लीट मैच विनिंग पैकेज है। डेथ ओवर्स में जबरदस्त हिटिंग, गेंद से जरूरी ओवर्स डालने की क्षमता और बड़े मैच का एक्सपीरियंस। सही मायनों में वो इस टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये टीम मैच फिनिश कैसे करती है। यहीं पर धोनी का सिलेक्शन कमाल करता है, क्योंकि उन्होंने लोअर ऑर्डर में जबरदस्त और कई तरह की पावर पैक कर दी है। यहां टीम के पास 3 अलग अलग हथियार हैं। 1, शिवम दुबे, जो स्पिन के खिलाफ एक स्पेशलिस्ट हैं। 2, रिंकू सिंह, जो प्रेशर में भी शांत रहकर किसी भी टारगेट का पीछा कर सकते हैं। और 3, अक्षर पटेल, एक कंप्लीट ऑलराउंडर जो किफायती बॉलिंग, काम की बैटिंग और बेहतरीन फील्डिंग से टीम को गजब की गहराई देते हैं। चलिए अब उन बॉलर्स पर भी एक नजर डालते हैं जिनके ऊपर टोटल डिफेंड करने की जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा बॉलिंग अटैक है जिसे T20 क्रिकेट की हर चुनौती के लिए खास तौर पर चुना गया है। इस बॉलिंग अटैक में हर सिचुएशन का जवाब है। मोहम्मद सिराज, जो नई गेंद से शुरुआती विकेट्स दिलाते हैं। जसप्रीत बुमराह, इस अटैक के लीडर, जो शुरू और आखिर दोनों में खतरनाक हैं। और बीच के ओवर्स में रन रोकने और विकेट लेने के लिए हैं मिस्ट्री स्पिनर कुलदीप यादव। तो ये रही धोनी की वो काल्पनिक T20 वर्ल्ड कप 11, एक साथ एक फ्रेम में। एक ऐसी टीम जिसमें नंबर 8 तक बैटिंग की गहराई है, ढेर सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं और हर रोल के लिए एक स्पेशलिस्ट खिलाड़ी मौजूद है। कागज पर तो ये टीम बहुत ही पावरफुल लग रही है ना? लेकिन क्या ये बदलाव सच में हो रहा है?
यहीं पर सॉस बनाने वाले के शब्द तस्वीर को एकदम साफ कर देते हैं। वो कहते हैं, आपने एक स्पेकुलेशन टाइप का देखा कि भाई MS धोनी होते तो क्या चेंज होते। हम हर एक मेंटोर का विजन स्टडी करना चाहते हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये सब एक काल्पनिक एनालिसिस है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं। तो हमने जो देखा वो असल में एक काल्पनिक विश्लेषण है। मतलब ये एक तरह का दिमागी खेल है जो अगर ऐसा होता तो क्या होता वाले सीन को एक्सप्लोर करता है, ताकि हम किसी खास स्ट्रैटेजिक सोच को, यहाँ पर धोनी की सोच को समझ सकें। तो इस काल्पनिक एक्सआई की मुख्य ताकतें क्या हैं? पहली, एक बहुत गहरी और पावरफुल बैटिंग लाइनअप। दूसरी, टीम को बैलेंस देने वाले कई ऑलराउंडर्स। तीसरी, खेल के हर फेज के लिए एक बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक। और इन सबसे ऊपर, बिना डरे एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की एक बिल्कुल साफ स्ट्रैटेजी। 11, ये सिर्फ खिलाड़ियों की एक गिनती नहीं है, ये एक ऐसी रणनीति का हिस्सा है जिससे सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि हर मैच में डोमिनेट करने और उसे जीतने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये धोनी के विजन पर बना एक ब्लूप्रिंट है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यही T20 वर्ल्ड कप के लिए जीत का असली फॉर्मूला है?